अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है। कल वाला जो क्वेश्चन हो रहा था काइंडली अगर निकाल लीजिएगा। अतीक साहब जो आप बात कर रहे हैं, अगर आज सेल है 1 जनवरी 1 जून को जो आप कह रहे हैं, तो सर जी 30 दिन जब पूरे होंगे तो फिर 1 जुलाई को पैसे मिलेंगे। ठीक है फैसल, सॉरी यार, मुबीन यार, वो याद रखा कि बच्चे भी कह रहे हैं मैसेज नहीं करवाते। जरूरत ये अतीक साहब ठीक है। तो अगर फर्स्ट की है तो सेकेंड, 1 जुलाई, सेकंड है तो 2 जुलाई, थर्ड है तो थर्ड। ठीक है, क्लियर। ये बेटा ये कल वाला जो डिस्कशन हो रही थी, एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप बताएं, आप ही बल्कि बताएं कि नेक्स्ट क्या रह गया। थोड़ा जरा स्पीड अप होएगा, काम खत्म करने की कोशिश करते हैं जरा। जो कल वाला था एक नजर देख लें, किसी फिगर में कंफ्यूजन तो नहीं है। ये डियर एवरीबॉडी, ओके फिर चलें कहीं। कॉस्ट ऑफ सेल हो रही थी, उसमें पॉइंट नंबर 2 में वेरिएबल कॉस्ट हमने कर ली है। फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड मेरा ख्याल है पढ़ जरा, पॉइंट नंबर 3 4 5 जरा रिवाइज करके जरा फिक्स कॉस्ट करवाएं जरा। कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स कॉस्ट करवाएं। चलिए शुरू। पढ़ के रखिएगा काइंडली सारा कुछ, वर्किंग्स में जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करें, करवाने की कोशिश करनी है आपने। 87,500 इंटू 20%। 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स है, 7,500। जी पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। तो इसमें मसला है या बस इसे कोई डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 12 करके क्वार्टरली मंथली बना लें, डिसाइड करें क्या मसला है मुआविया। पॉइंट नंबर 3 देखें, और सॉरी पॉइंट नंबर 3 कह रहा हूँ, सॉरी गलती से बोल दिया जी। डेप्रिसिएशन ठीक है, लेस करें, कैलकुलेट करें। कैश बजट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन पेमेंट्स में नहीं आनी चाहिए। बताएं, कैलकुलेट करें कितनी डेप्रिसिएशन होगी इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जी मिस्टर तैयब। जी अदीक साहब। जाने दे अदीक साहब, वन कैसे निकाल लिए सर? ये पहले पूरा साल का भी खर्चा है, ऐसे ना करें काइंडली। 60 मिलियन कॉस्ट है, 60 मिलियन कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, साल के शुरू में से खरीदा है, 7.5 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स लाइफ है।
क्या वर्किंग कर रहे हैं कि 4 कैसे निकाल रही है, 0.875 कैसे निकाली जा रहे हैं प्रतीक? फिलहाल जो हम एक्सपेंस उठा रहे हैं पूरे साल का या, तो पूरे साल के एक्सपेंस में से पूरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सर जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आइडिया थी। हम जिस फिगर से वर्किंग कर रहे हैं फिलहाल वो पूरे साल की अमाउंट है, और उसमें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही होगी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे भी एसेट खरीदना है 1 जुलाई पे, और आपका सब फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देखें 30 जून है। इसको तो वैसे भी क्वार्टरली हमने करना नहीं, हम कौन सा इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने तो इस पूरी डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करना। ठीक है डियर एवरीबॉडी। तो फिर रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट जिसे हमें कैश बजट के एंगल से कंसिडर करना चाहिए, दैट इज 4 मिलियन 4,000 रुपीज इन थाउजेंड्स। और जी सर, नेक्स्ट स्टेप कुछ सोचें। पॉइंट नंबर 5 बीच में लाएं, पॉइंट नंबर 4 तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए है, वो भी डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बीच में जहन में लाएं। करवाना है सर, हिम्मत करनी पड़नी वंस अगेन, प्लीज डियर, लेट्स मेक अ गुड एफर्ट। क्या करें? 15 days एरियर, बल्कि सॉरी 50% ऑफ द फर्स्ट ऑफिस कॉस्ट विल बी पेड immediately when incurred, while the remaining 50% would be paid 15 days in arrear। ये भी गेम पड़ जानी। जी सर, जी अप्लाई करवाएं। मिस्टर माविया, मिस्टर अब्दुल्ला, थोड़ा सा अप्लाई करें जरा। डिवाइड बाय 12 कर लें ताकि पर मंथ पहले बन जाए, अप्रोक्सीमेटली 333। अब थोड़ा सा सोचना पड़ना है। ठीक है राय बताए, लेट्स ट्राई। फर्स्ट क्वार्टर करें जरा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सोचें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे कंसंट्रेशन से पढ़ें तो 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीडिएटली। तो 333 का 50% तो फिर जुलाई में ही आएगा। ठीक है, और बाकी जो 333 होगा 15 days एरियर्स, ये भी मैं जुलाई की बात करूंगा, पहले सुन लीजिएगा एक मिनट। उसका जो जुलाई वाला 50% है वो फिर अगस्त में, और फिर उसके बाद अगस्त वाला 50% अगस्त में। ये ब्रेकअप मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट इस एंगल से हो जाएगा कि जुलाई में फिर पिछला महीना नहीं है। ये मैंने जुलाई का 50% जुलाई में, इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड, और बाकी जो रिमेनिंग 50% है वुड बी पेड 15 days इन एरियर्स। चलेगा सर इस तरह? अब ये जो मैं ले रहा हूँ ये जुलाई का जुलाई में 50%, ये जुलाई का 50% अगस्त में ले रहा हूँ, फिर अगस्त का 50% अगस्त में, सॉरी अगस्त का 50% अगस्त में, और अगस्त का रिमेनिंग 50% नेक्स्ट सितंबर के पहले 15 दिनों में। ये अगस्त वाला है, और फाइनली वंस अगेन सितंबर वाला 50% फिर सितंबर में। बहरहाल ये यहाँ से ऑनवर्ड्स जुलाई के बाद को कांस्टेंट जाना है।
बेटा जुलाई का जो फर्स्ट हाफ का वो तो जुलाई में ही आ जाएगा ना, तो उसमें तो इशू नहीं है फिर हमें। जुलाई का जो फर्स्ट हाफ है वो अगर जुलाई के ही सेकंड हाफ में आ जाएगा तो अब्दुल्ला वो तो बात एक ही हो जाएगी ना, जुलाई के महीने में ही आ जाएगा। लेकिन जुलाई का जो सेकंड हाफ का होगा वो फिर अगस्त में चला जाएगा ना, तो अगर आप उस तरह सोचना चाहें तो उस तरह कर लें। मैंने जो 50-50 किया है, मेरा ख्याल है कि ये मैं इसी तरह कर रहा हूँ ना, जुलाई फर्स्ट 15 डेज के जुलाई में हाफ, और अगर आप उस तरह करना चाह रहे हैं, उस तरह सोच रहे हैं, तो बाकी जुलाई का आधा जो है फिर अगस्त में। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला? जी मेरा ख्याल है ऐसा तब भी ऐसे ही बनता। तो जुलाई का अगर 15 दिनों का है, वो बाद में जुलाई के ही नेक्स्ट 15 दिनों में आ जाना है, तो अब्दुल्ला वो तो फिर बात एक ही हो जाएगी ना, मतलब उसी महीने में उसने आ जाना है। हाँ, जो रिमेनिंग जुलाई का रह जाएगा वो फिर अगर नेक्स्ट मंथ में है तो वो नेक्स्ट मंथ में हाँ आधा चला जाएगा। फिर इसी तरह अगस्त का आधा अगस्त में, और बाकी अगस्त का अगस्त सितंबर में, एंड सो ऑन। ठीक है मिस्टर हसन एंड मिस्टर अतीक, मिस्टर अब्दुल्ला, एज वेल एज एवरीबडी। तो फिगर्स काइंडली जरा फाइनल कर दीजिएगा इसको। मेरा ख्याल है कुछ था समवेयर राउंड ऑफ 333.5, पहला 66.5 हो जाएगा, 166.5। बाकी तो फिर वो कांस्टेंट हो रहा है। मसला बन रहा है वंस अगेन सिर्फ जुलाई के आधे का, तो फर्स्ट क्वार्टर का फिर सम बन जाएगा इनटू प्लस 333 इंटू 2, 833 कह लें अप्रोक्सीमेटली। अब फर्स्ट क्वार्टर हमने कर दिया, सेकंड क्वार्टर का डिसीजन लें, मेरा ख्याल है शायद हम स्ट्रेट अवे अप करने की पोजीशन में। सर जी इमीडिएटली का मिस्टर मोहतशिम पे मतलब ये है कि इमीडिएटली का मतलब ये है कि वो अ, जिस महीने का उसी महीने में इंकर हो जाएगा, जिस महीने का उसी महीने में पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 50% है वो एरियर्स में है। ठीक है, एक्सपेंस फॉर द पीरियड है, उसे अगर आप फॉर एग्जांपल पर डे बनाना चाहते हैं तो पर डे बना के फिर आप उसे पहले 15 दिनों के पैसे सेकंड हाफ में और दूसरे 15 दिनों के पैसे तो फिर सेकंड नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे यार। इमीडिएटली का मतलब देख लें जैसे आपको क्लियर है। मेरा तो ख्याल है इमीडिएटली का मतलब जिस महीने का उसी महीने में, और देन फिर 15 दिन जो एरियज हैं रिमेनिंग के, वो फिर अगर 15 दिन के पैसे एरियज में तो फिर नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे। ठीक है मिस्टर मोशन? बेटा अरसलान काइंडली आपने बड़ा गौर से देखा होता ना, तो 6 मंथ्स का कैश हम बजट बना रहे हैं, हम तो वैसे ही क्वार्टरली बजट बना रहे हैं, नंबर एक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 से क्योंकि डिवाइड कर ली है, इसलिए अभी पर मंथ वर्किंग है। आप क्या कर रहे हो बेटा अरसलान? मोशन आप क्लियर हो गए? सर जी जो साथ साथ वाली बात है ना, वो साथ साथ का मतलब ये है इमीडिएटली जिस महीने का उसी महीने में। ठीक है, और बाकी जो 15% है वो 15 दिन एरियर्स में। तो अगर जुलाई का है तो 50% उसी महीने में, और जुलाई का जो बाकी है कंसंट्रेशन से काइंडली पढ़े, मेरा ख्याल है दोनों तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग कि 50% जो है फिक्स कॉस्ट जिस इमीडिएटली पेड का मतलब जिस पीरियड की उसी पीरियड में, और जो बाकी 50% अमाउंट है वो 15 दिन एरियर्स में। तो 15 दिन बाद मीन्स, तो अगर जुलाई की है तो अगस्त के 15 दिन में यार। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला एंड मोहसिन नाउ। अब फॉरेन का मतलब उसी महीने में ना यार। अब ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद हम अपनी फर्दर अजम्पशंस कुछ लेना चाह रहे हैं। वो कह रहा हाफ जो है इमीडिएटली। नहीं बेटा प्लीज इस तरह नहीं है मेरा ख्याल है।
50% fixed cost would be paid immediately. Let's try to translate this line. When incurred, तो अगर जुलाई की है तो 50% जुलाई में, while the remaining 50% 15 दिन बाद. तो अब जुलाई की अगर अमाउंट है तो 15 दिन बाद मीन्स अगस्त के 15 दिनों में इन एरियर्स. एक्सपेंस एक पीरियड का है ना, एक मंथ का, तो 50% एक्सपेंस उसी मंथ में. ठीक है बेटा, ये अब्दुल्ला आप भी काइंडली जरा देखिएगा, और कोई और भी इश्यूज हैं. नहीं सर जी, इस तरह नहीं है ना, मेरा नहीं ख्याल इस तरह है अब्दुल्ला. इस तरह मेरा ख्याल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं है. 50% ऑफ फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड. तो कब इंकर्ड? अगर जुलाई में है तो जुलाई में इंकर्ड 50%. जब इंकर हुई जुलाई में तो जुलाई में ही पे हो जाएगी इमीडिएटली. लेकिन जो बाकी बचेगा 50% वो 15 दिन इन एरियस 15 दिन बाद है. तो जुलाई का जो बाकी बचेगा वो फिर 15 दिन बाद है. अगर तो मेरा ख्याल है शायद फिर आप इस तरह कह रहे हैं कि पहले 15 दिनों के पैसे इमीडिएटली और बाकी 15 दिनों के जो पैसे हैं उनमें से 50% एरियज में, कुछ इस तरह से गेम हो जानी. जी माय डियर हसन, मेरा ख्याल है हम इसी तरह ही कह रहे हैं. आप जिस तरह बोल रहे हैं, क्या आपका मेरे से आंसर मैच हो रहा है? मेरा ख्याल है वो मेरे लिए फिर जरा बेहतर रहेगा. जी ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है. जी हसन, मेरा ख्याल आप शायद वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ. आई होप कि इसमें कंफ्यूजन वाली बात अब नहीं है. जी हसन, आप मुझे लग रहा है कि मुझसे वही फाइनल करना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? जी फैसल, जी मोहसिम, आप काइंडली अगर पूछ लें क्या क्लियर नहीं है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप लोग आगे चलें, जिन्होंने कर लिया है वो आगे चलें. जी मैं मोहसिम से जरा पूछ लूँ. जी बेटा अब्दुल्ला, ठीक है, आप आगे चलें. मोहसिम आप काइंडली जरा प्लीज पूछ लें फिर, अब क्या क्लियर नहीं है. ये सेकंड मेरा ख्याल है कि अगर आपने वर्किंग की हो तो अब अक्टूबर में जाके सितंबर और अक्टूबर, तो मेरा ख्याल है अब शायद टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. बहरहाल ये जरूर क्लियर रखिएगा. लेट मी कंप्लीट. ये जो 333 है, इससे होना तो 3 है, लेकिन ये 3 मंथ्स जो हैं ये स्पेसिफाई कर लीजिएगा. ये 333 बन तो जाएगा, आप सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन इनमें कौन कौन सा पीरियड शामिल है ये क्लियर कर लीजिएगा जरा. ये मेरा ख्याल है कि पेमेंट के एंगल से पेमेंट्स होंगी ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये कब से कब तक की पेमेंट्स होंगी? आई थिंक 15 सितंबर टू 15 दिसंबर, या बल्कि इस तरह नहीं कहना चाहिए शायद, हाफ सितंबर टू हाफ दिसंबर. ठीक है. इस सितंबर टू दिसंबर नहीं है, नहीं सितंबर टू दिसंबर भी पूरा नहीं, दिसंबर का भी आधा है, सितंबर का आधा है, दिसंबर का आधा है, और अक्टूबर नवंबर पूरा है. तो ये मेरे से एग्री कर जाएंगे प्लीज से? मीन्स उसे वंस अगेन दिसंबर का जो आधा है वो पेबल्स में होगा अकॉर्डिंग टू 15 डेज एरियर्स. जी बेटा मोहसिन, मैं प्लीज वेट कर रहा हूँ, अगर कोई अब क्लैरिटी अगर नहीं है तो फाइनल कर लें. सर जी देखिए मेरी बात सुनो. 333 एक्सपेंसेस का 15% इमीडिएटली पेड होने का मतलब क्या है? जिस महीने का उसी महीने में, जिस महीने का है उसी महीने में. ठीक है. और 50% जो है वो 15 दिन एरियर्स में है. तो पहले 15 दिनों का 50% तो नहीं वो कह रहा ना. बाकी जो 50% है वो 15 दिन बाद है.
तो अगर जुलाई का महीना है तो 15 दिन बाद, पहले 15 दिनों के पैसे 15 दिन बाद तो नहीं ना कह रहा। आधे पैसे जो हैं वो उसी महीने के हैं, और आधे पैसे 15 दिन बाद हैं। जी डियर, ये क्लियर हो गया प्लीज? 99। जी मोहसिन, आप फाइनल है प्लीज? जी डियर, ये 99 फाइनल है सर? आसिफ साहब, 2 महीने नहीं है, 3 महीने प्लीज, क्वार्टर, 3 मंथ्स। चले ये उठाए फिगर्स। तो फर्स्ट क्वार्टर में फाइनली फिगर बनी है 833, 833, और सेकंड क्वार्टर में बन गई है 999। अब यहां तक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स फाइनल हो गई हैं, सेल्स की हो गई हैं। आगे पढ़े क्वेश्चन, करवाएं नेक्स्ट वर्किंग्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए अब लाइन पढ़ें, इसमें भी फिक्स कॉस्ट की गेम फिर आनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 4800, उसमें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट गिवन है, दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो वो वाला तो इसमें इशू नहीं लग रहा मुझे वेरिएबल के लेवल से, लेकिन एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स। जी सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग शुरू करें। ऊपर एक बैड डेट्स है, वो भी करवाने हैं काइंडली। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन, आए एक अच्छे एफर्ट और करें। 4800 प्लीज एज अ फर्स्ट स्टेप, ये पूरे साल की फिगर है, ये टोटल है, टोटल है। जी, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है मेरा ख्याल उसने वैसे ही में बता दिए हैं, और उसमें डेट्स भी नहीं है वेरिएबल में, तो देयरफॉर बैड डेट्स की नॉन कैश ट्रांजैक्शन का भी इशू नहीं है। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताएं, वो कितने किस तरह आ जाएंगे? 105 पर यूनिट है, पर यूनिट करवाएंगे वर्किंग, ढूंढने जरा फिगर्स। 105 पर यूनिट, क्या करें? नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढें। 24,000 इंटू 105, ये टोटल बन जाएगा मेरा ख्याल है थाउजेंड्स में अप टू 520। ठीक है, अब आगे बताएं क्या करूं? सब लोग पार्टिसिपेट करें अब जरा। लेट्स ट्राई टू वाइंड अप। क्या करें? 2520, जिस महीने का खर्चा, जिस पीरियड का खर्चा है, क्या वर्ड्स एग्जैक्टली हैं? दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो ये शायद वो इशू तो नहीं है, क्या इसको स्ट्रेट अवे पर क्वार्टर बना दूं इंटू 3/12? अब इसमें बैड डेट्स है नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कोई है नहीं, मेरा ख्याल है कि इंटू 3/12 करके क्वार्टरली फिगर फाइंड आउट की जा सकती है। रुपीज 630। तो जुलाई का भी, जुलाई अगस्त सितंबर का हर सेम महीने में, और सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्वार्टर में भी 630, जिस पीरियड का है उसी पीरियड में ये पे हो रहे हैं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है किसी फर्दर वर्किंग की यहाँ जरूरत नहीं है, पर क्वार्टर निकाल लिया हमने। अच्छा, ये चीजें डेफिनेटली बेटा मैं इस वक्त आपके साथ करूंगा तो सही, लेकिन आपने, आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, आपने प्लीज खुद से भी बहुत कुछ सोचने की कोशिश करनी है, मीन्स उसे फिगर सॉल्व करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही फिर ये लर्निंग डेवलप होगी। ठीक है सर, 630। सर जी, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अतीक साहब, ये तो ज्यादा ही है ये क्वेश्चन, इसमें से मेरा ख्याल है कि हमें पता चल जाएगा कि शायद कुछ फिक्स भी है, ये वेरिएबल है, बाकी शायद कुछ फिक्स भी है, लेकिन फिलहाल वेरिएबल की हमने वर्किंग कर ली है।
और वो वेरिएबल जो है जिस पीरियड के हैं उसी पीरियड में इंकर हो रहे हैं। जी सर, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 630 पर क्वार्टर। ओके सर, दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। आप क्या हेल्प करें, आप क्या रह गए? और प्रतीक साहब ने शायद एक बात हमें बताने की कोशिश की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा टोटल ये है 4800, ये वेरिएबल है। और अब हम ये भी फाइंड आउट करने की पोजीशन में है कि कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, तो उसकी भी वर्किंग हो सकती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। लेकिन उसमें शायद फिर हम एक मिस्टेक ना कहीं कर दें, शायद माविया कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सर जी फिर बैड डेट्स भी इनकम स्टेटमेंट में शामिल होंगे, तो बैड डेट्स पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उनके अलावा फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कोई हैं उनको शायद कंसिडर करना चाहिए। तो बैड डेट्स की पेमेंट तो नहीं होगी ना? तो मतलब ये बात यही है कि क्या इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बैड डेट्स हैं, इससे भी कंफ्यूज ना कर लीजिएगा। उसने वेरिएबल में कहा है कि नहीं है, लेकिन बैड डेट्स तो इनकम स्टेटमेंट में फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होते हैं। तो हमारे इस पीरियड में बैड डेट्स भी हैं 2% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरी? और वंस अगेन हम पहले पूरे साल की वर्किंग कर रहे हैं। 2% ऑफ द क्रेडिट सेल अप्लाई करवाएंगे जरा, काइंडली वर्किंग करेंगे कोई, बैड डेट्स कितने होंगे इस पूरे साल के अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन। जिस तरह डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है कॉस्ट ऑफ सेल में से, इसी तरह बैड डेट्स भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन। 3300 बैडियर वो तो पर मंथ था, अब ये पर मंथ वर्किंग तो शायद नहीं है, पर क्वार्टर की भी जरूरत नहीं है हमें। नहीं वकास साहब, अतीक साहब, मेरा ख्याल है 198 असद पर क्वार्टर नहीं माइडियर। नहीं सर जी, 66 कहाँ से ले लिए? ये तो वर्किंग शायद बड़ी सिंपल सी है, तैयब ने बस वो थाउजेंड्स में वर्किंग नहीं सही की है। बैड डेट्स मेरा ख्याल ये है 2% ऑफ द क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, 2% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का पता है हमें 75% है यूनिट के हिसाब से, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्रेडिट सेल वाली 2200 है। और आई थिंक ये क्रेडिट सेल आ जाएगी। और पूरे साल की अभी वर्किंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर्स भी पूरे साल की हैं। ये जो 4800 है पूरे साल का एक्सपेंस है, और इंटू 2% हो जाएगा। ये आप लोगों ने 66 मुझे कहाँ से बताया? 66 और इंटू 6 मॉबिया और बड़ा शहबाज, उसकी तो हमें जरूरत नहीं है ना। जब ये एक्सपेंस आ जाएगा, देखें, अगर हम इसको 4800 को सीधा इंटू 3/12 कर लेंगे तो वो तो क्वार्टरली फिगर आएगी, फिर उसमें से हमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अनदर वे कैन बी कि हम टोटल में से पहले टोटल एक्सपेंसेस लेस करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें और फिर उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लें। ठीक है शहबाज? वो तो डेफिनेटली अगर आप पहले उसे 4800 को क्वार्टरली बना लेंगे, फिर इसको भी इंटू 3/12 कर लें, इसको अगर 3/12 करेंगे आप, इसको 3/12 करना है तो फिर इसको भी 3/12 करके, और फिर बैड डे को भी 3/12 करके आप फिगर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि हम एक्सपेंस को ले रहे हैं, एक्सपेंस में से फिर वेरिएबल निकाल देंगे अगर, और बैड डेट्स निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जिसको हमने पेमेंट के एंगल से कंसिडर करना है। वकास साहब, अभी भी आपकी बेटा फिगर ठीक नहीं है, 792 बनता है। बहरहाल अगर आप किसी और तरीके से कोई कर रहा है और उसको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, वो काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दे। कि मेरा ख्याल है कि 792 बनेगा। ओके सर, प्लीज, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगी किसी की? ये मिस्टर वकास आप फाइनल है? मिस्टर वकास एंड मिस्टर
अब मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, कहीं और भी मिस्टेक्स हैं एक दो जगह। 12 फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फिर फाइनली अब किया क्या है, रिवाइज करें जेन में। ऑपरेटिंग में से ऑपरेटिंग में से वेरिएबल निकाल दिए, बैड डेट्स निकाल दिए। तो उसके अलावा फिर अब फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे जो कैश वाले होंगे। हाँ, इसमें भी डेप्रिसिएशन हो सकती है अगर हमें इंफॉर्मेशन हो कि बैड डेट डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में कहीं प्रोपोर्शनेट हुई भी है, या फॉर एग्जांपल कोई हेड ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंसेस की डेप्रिसिएशन हो। तो जो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी, जहां पे होगी, हम उसे ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे। फाइनल मेरी रिक्वेस्ट है, शायद वही काम होने हैं जो लास्ट पॉइंट पढ़े जरा नीचे। उसने जो फिक्स कॉस्ट के लिए वर्ड यूज किया है, फिक्स कॉस्ट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारी आ जाएगी। आप जरा बताएं फिर अभी पॉलिसी क्या है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ के ये अप्लाई करके फाइनल करें जरा। ये हमारे पास 1488 जो है, ये पर एनम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर आ गई है। तो आप मुझे अपने फाइनल फिगर्स बताने की कोशिश करनी है कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में कितनी अमाउंट आनी है। अब इसमें काइंडली मिस्टेक ना कीजिएगा, शायद वही चीज रिपीट होनी है। पॉइंट नंबर 5 देख लें। फिक्स कॉस्ट के एंगल से 50% इज पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड, और द रिमेनिंग 15% फिक्स कॉस्ट वर्ड है। अगर वो कहे यकीनन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फर्क पड़ेगा, लेकिन शायद एज इट इज करके देखें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर आप थोड़ा सा लिख के फाइनल करें। नहीं बेटा शबाज, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा बता रहे हैं यार। 1488 तो पूरे साल की है, तो पर क्वार्टर ये बेटा अगर टोटल कर दे मुझे। जी ठीक है मावियत, ये ठीक है आप लोगों की बात। शहबाज और फैसल, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों की फिगर्स ठीक है। और बेटा ऐसा टोटल खर्चा है सिर्फ 1488, और आपने 2 क्वार्टर्स का खर्चा 2000 बना दी है। ऐसा माय डियर कम ऑन, ये पर एनम आया है यार। इसने डिवाइड बाय 12 होके पहले पर मंथ बनना है 1 to 4 समथिंग। ये ऐसे ही मेरा ख्याल 372 नहीं बेटा बनेगा। मुजफ्फर किन चक्कर में पड़े फैसल, ना करें शबाज, व्हाट्स गोइंग ऑन। 372 नहीं है, आप फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं। आपने, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट वे इंटू 3 कर दिया है। इंटू 3 नहीं माय डियर होना, इंटू 3 नहीं होना, इंटू 3 नहीं होना। जी अब्दुल्ला एक मिनट ठहर जाए, सबको जरा एक मिनट कर लेने, तो मैंने फिगर बोल दी तो फिर सबने बायस हो जाना। सर जी जुलाई का आधा तो जुलाई में ही है, लेकिन जुलाई का आधा अगस्त में। जुलाई की गेम है। जुलाई का हाफ अगस्त में, अगस्त का हाफ अगस्त में ही, सितंबर का हाफ अगस्त का हाफ सितंबर में। अब फर्स्ट मंथ नहीं सही लोग आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो मिस्टर असी, मिस्टर फैसल, बाकी शबाज वगैरह ने पता नहीं वर्किंग की कैसे है। बिलाल भी अभी 682 बता रहा है। बेटा सोहेल काइंडली प्लीज समझने की कोशिश करें। जो जुलाई के महीना है, जुलाई के महीने में, जी शबाज साहब ठीक है, लेकिन जुलाई के मंथ में आधा तो जुलाई में ही है, बाकी जुलाई का आधा फिर अगस्त में चला जाएगा। तो आप 372 सही निकाल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेंस के एंगल से निकाल रहे हैं। जी तैयब ठीक है आप लोग, लेकिन कुछ अच्छा सेकंड क्वार्टर बता रहा है। हाँ सेकंड क्वार्टर में तो सही ठीक है, लेकिन सॉरी मैं समझा शायद फर्स्ट क्वार्टर में कह रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल है जी। फर्स्ट क्वार्टर में 310 बनेगा सब मिला के। फर्स्ट क्वार्टर 310 है, क्योंकि आधा जुलाई में है, जुलाई का आधा है। लेकिन जब हम सेकंड क्वार्टर के एंगल सोचेंगे, तो क्योंकि वो पिछला सितंबर का भी आधा आ जाएगा और दिसंबर का भी आधा आ जाएगा, तो ये 3 मंथ्स बन जाएंगे उसी तरह से। तो इसको फिर हम विदाउट वेस्टिंग इन टाइम फाइनल कर सकते हैं इंटू 3 करके। और इंटू 3 मीन्स वंस अगेन, जिस ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे तो मेरा ख्याल लिख लेना नहीं।
हाफ सितंबर टू हाफ दिसंबर। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ओके अभी फिगर्स प्लेस करें। 310, 310 एंड 372 वेरिएबल, सॉरी फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जी इंडिकेट एंड ऑफ द मंथ नहीं है। 16 को भी अगर इंकर हुआ है ना, तो 16 से 15 दिन गिनेंगे तो यकम, फॉर एग्जांपल जुलाई का अगर है ना, तो 16 का खर्चा फिर यकम अगस्त बन जाएगा। इस तरह नहीं है, एंड पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 15 को पे होना है। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई की पेमेंट 15 दिन बाद मींस फर्स्ट 15 डेज में होगी। किस तरतीब से? 16 यकम, 16 जुलाई यकम अगस्त, 17 जुलाई समथिंग सेकेंड अगस्त, 20 जुलाई अप्रोक्सीमेटली 5 अगस्त, 25 जुलाई अप्रोक्सीमेटली 10 अगस्त, और 30 जुलाई मींस शायद अप्रोक्सीमेटली 15 अगस्त। ठीक है अब्दुल्ला, इस तरह से हम बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करेंगे कि एक्सपेंसेस और इनकम इवनली है, और वो हर एक का बनना ना फिर 15-15 दिन। ठीक है सर अब्दुल्ला, तो एंड में नहीं मैं कह रहा, मैं एंड में नहीं कह रहा, मैं सेकंड हाफ शायद कह रहा हूं, इस तरह से कहना चाह रहा हूं। यार चले अगर उस तरह कहना है तो आधे महीने के जो पैसे हैं 15 दिन बाद चले कहना है, इस तरह से है। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, फर्स्ट 15 डेज मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सर जी, एक फिगर भी रहती है अगर कोई ढूंढ ले, शायद एक बजट में इस फिगर आनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, सामान ने सही कहा, बाकी भी सोचें। डाटा था देखें, कैश बजट के एंगल से एक फिगर शायद आनी चाहिए, जरा क्वेश्चन देखें सारा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फिगर नहीं आती। नहीं बेटा, टैक्स का तो रेट ही नहीं है यार। अब ये विदहोल्डिंग का टैक्स का रेट ना कह दीजिएगा, वो टैक्स डिडक्ट होके मिला हमें। मशीनरी की एक बात हो रही है, मशीनरी कॉस्ट पॉइंट नंबर 3 देखें जरा। विल बी परचेज ऑन 1 जुलाई, 60 मिलियन की एक मशीनरी खरीदनी है तो कैश बजट में आएगा। तो एंट्री बोल रहे मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट पे ही है, फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट आएगी, और फिगर 60 मिलियन है, तो 60,000 हो जाना। ये हम थाउजेंड्स में वर्किंग करें शायद। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, नॉन कैश है, लेकिन मशीनरी की जो पेमेंट्स हैं ये आपकी कैश बजट में फिगर्स आ जाएंगी। फाइनल करें इन क्वेश्चंस में, यकीनन हमें टाइम लगेगा, हम टाइम लगाने के लिए तैयार हैं। बात सही समझ के करनी है, क्योंकि सिचुएशंस तो बेटा थोड़े से वर्ड्स बदलने से डिफरेंट हो जाती हैं। तो वी मस्ट बी रेडी कि हम इसे समझ के टाइम लगा के कंप्लीट कर सकें। तो टाइम लगना इज नॉट एन इशू, कंसंट्रेशन से सुनना समझना इज एन इशू। ओपनिंग बैलेंस बेटा नहीं है, तो कैश के नेगेटिव बैलेंस से ऐसे परेशान ना हो जाइएगा। नहीं ताइए, मेरा नहीं ख्याल ये फिगर्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, आपके फिगर्स बड़ी छोटी छोटी सी आ रही हैं। नेगेटिव कैश से परेशान ना हो जाइएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन भी होती है। अगर पेमेंट ज्यादा हो जाए और कैश रिसीट्स कम हो जाए तो बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन बन जाएगी, तो उसको ना टेंशन में लेके आइएगा। इसे लॉस नहीं कहेंगे हम, काइंडली ये कैश एंड बैंक का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अगर है तो एसेट है, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर ये बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा। काइंडली मेरा ख्याल है कि फर्स्ट में आप सही बता रहे हैं, नेगेटिव आएगा 58, क्योंकि पेमेंट इतनी बड़ी होगी है 60 मिलियन की। 58742, नहीं बेटा गुलरेज, 58742 सही लग रहा है। और फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा बैंक ऑफ ड्राफ्ट के एंगल से। अगला फाइनल कर स्टिल लग रहा है क्योंकि पुराना ज्यादा है, तो फाइनल कीजिएगा। सेकंड क्वार्टर ऐसे नहीं करना सर, अभी ऐसे नहीं कर सकते माय डियर, गलत है। ओपनिंग कंसिडर करके क्लोजिंग तक आना है। अब ओपनिंग है ना, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बनेगा। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी करें।
56303 मुझे जो आंसर बताया जा रहा है ये मुझे जरा सही लग रहा है। ये यदि अभी एक क्वेश्चन डिजर्व करेगा माय डियर कि इस क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए बैक टुवर्ड्स द चैप्टर ऑफ बजटिंग।